और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मालदीव किस तरीके से घुटनों पर आ गया है। दरअसल 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मालदीव की मौजूद सरकार को महंगा पड़ गया। चीनी सियासत में फंसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी का नतीजा यह रहा कि मालदीव को अपने 3 मंत्री सस्पेंड करने पड़े। रिपोर्ट देखिए। मोदी लक्षद्वीप गए, वहां के शानदार नजारों से दुनिया को रूबरू कराया और भारत के पर्यटन को आगे बढ़ाया, तो कुछ देशों के कलेजे में सांप लौटने लगा। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन के पिट्ठू उस मुल्क को जो अपने बीच को लेकर इतरा रहा था। टूरिज्म पर मालदीव ने इतना गुरूर दिखाया कि उसके एक मंत्री ने मोदी को जोकर और इजरायल की कठपुतली तक कह दिया, तो एक और बड़े नेता ने कह दिया कि भारत से बदबू आती है। भारत के अपमान और शर्मनाक बयान की मालदीव के मंत्रियों में मानो होड़ लगी थी, जिसका जवाब कुछ इस अंदाज में मिल रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं। ये खुशी की बात होनी चाहिए कि एक बहुत खूबसूरत भाग जो भारत का वहां गए, करोड़ों लोग में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अद्भुत, बहुत अद्भुत बात है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। साथ साथ ये देखने को मिल रहा है शायद मालदीव्स के अंदर में भी कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब वो जो वहां कर रहे हैं मालदीव्स में, वो वहां की स्थिति को या उनकी सोच को दर्शाता है। And I think this is a very sad incident, which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degrading remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens, it's not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any level.